शाहज़ब साहब, बहुत बड़ी खबर है। इस हवाले से बातें तो हो रही थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब उनकी जानिब से यह बयान तो सामने कम से कम आ गया कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में ही होगा। ये बड़ी आम बात है। और जुनैद, ये जो खबर है, ये इसमें दिलचस्प बात ये है कि पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने जब इंटरव्यू दिया और उनसे पूछा गया कि क्या आप अमेरिका और ईरान क्या दोबारा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस्लामाबाद में नहीं करेंगे, कोई दरमियान की लोकेशन हो सकती है, कोई सेंट्रल लोकेशन हो सकती है। जब उनसे तुर्की का पूछा गया तब भी उन्होंने इनकार किया, और मगर फिर वो दोबारा खुद कॉल की उन्होंने नुमाइंदे को, और दोबारा खुद कॉल करके कहा कि आप अपनी टीम को इस्लामाबाद में ही रखिए, क्योंकि हम मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद ही मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। यानी चंद मिनट के दरमियान कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है। उससे पहले खबर तो सामने आई रही थी कि दोनों मुमालिक दोबारा मिलने जा रहे हैं और दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और ये 21 अप्रैल की डेडलाइन से पहले होगा, और पाकिस्तान इसके लिए मुतहरिक है और पूरी कोशिश कर रहा है कि दोबारा जंग ना छिड़ जाए। एंड देन जब ट्रंप ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे, कोई सेंट्रल यूरोप हो सकता है, फोन रखते हैं, चंद मिनट बाद उसी नुमाइंदे को दोबारा कॉल करके कहते हैं इदारे को कि जी हम इस्लामाबाद ही जा रहे हैं, आप मुमकिन तौर पर, और आप अपनी टीम को इस्लामाबाद में रखिए। यानी कि कोई ना कोई डेवलपमेंट हुई है, और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जुनैद कि उसके बाद बैन अल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें जो पहले ही प्रेशर में थी, क्योंकि इस एंटीसिपेशन में कि अब दोबारा जो है वो मुज़ाकरात दोनों मुमालिक के दरमियान होने जा रहे हैं और जंग की तरफ दोनों मुमालिक नहीं जा रहे हैं। अब इस वक्त जो अमेरिकन WTI क्रूड है वो $92 पर पहुंच चुका है, जो ब्रेंट है जो उनका कॉन्ट्रैक्ट वो हमें $95 पर नजर आ रहा है, जबकि अमेरिकन स्टॉक मार्केट 300 पॉइंट्स प्लस नजर आ रही है। आज पाकिस्तानी मार्केट इसी एंटीसिपेशन में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 5000 पॉइंट्स प्लस हो गई थी, कल भी प्लस थी। यानी कि अब दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स इस खबर को और इस एंटीसिपेशन को, एंटीसिपेशन में इस एक्सपेक्टेशन के साथ इनकॉर्पोरेट कर रही हैं कि दोनों मुमालिक दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान भरपूर मीडिएशन का किरदार अदा करते हुए अब आगे बढ़ रहा है। मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात शायद इस्लामाबाद में ही हो, अगर इस्लामाबाद में ना भी होते तो भी दोनों मुमालिक के दरमियान पाकिस्तान मुसलसल किरदार अदा कर रहा था, सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन पर ही नहीं। कल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस ने, उसमें पाकिस्तान का दोबारा उन्होंने तारीफ की और शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल का भी, पाकिस्तान के वजीर आजम का भी। अब सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम कहीं और क्यों जाएं, हम पाकिस्तान ही जाएंगे, और फील्ड मार्शल की दोबारा तारीफ कर रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान की कोशिशें थी दुनिया में हम लाने की, वो दोबारा रंग ला रही हैं, और इस बात का इम्कान बहुत कम होता जा रहा है कि सीज फायर जो 21 अप्रैल को एक्सपायर हो रही है, या फिर जो नेवल ब्लॉकेड किया है अमेरिका ने, उसके नतीजे में दोबारा जंग छिड़ जाएगी, और इस बात का इम्कान बढ़ता जा रहा है कि मुस्तकिल अमन की तरफ दोनों ममालिक चले जाएंगे। शाहज़ब साहब, हामिद मीर साहब ने जो अपनी गुफ्तगू में बहुत ही एक दिलचस्प पहलू शामिल कर दिया, जो उनकी बात हुई मुशाहिद हुसैन साहब से कि 18 मई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना है। बट डोनाल्ड ट्रंप पर कई तरह की तनकीद होती है, उनकी बहुत ज़्यादा तनाज़ात में घिरी रहती है उनकी शख्सियत, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल तो हैं। जो नॉर्थ कोरिया का हवाला दिया हामिद मीर साहब ने, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका के सदर नॉर्थ कोरिया के रहनुमा से मिलेंगे, और 12 जून 2018 में हुआ कि वो जब जनूबी कोरिया गए तो वहाँ पर वो मिलना चाहते थे, और उसको नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और सिंगापुर समिट का नाम दिया गया। और फिर जो डीमिलिटराइज जोन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान, वहाँ भी उनकी मुलाकात हुई किम जोंग उन से, और अब वो दोबारा इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। तो क्या वो ईरान के हवाले से भी इसी तरह मुकम्मल तौर पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, ज़ाहिर ट्रंप को लेकर हर चीज़ अनसर्टेन होती है, बट इस अनसर्टेनिटी में ये बात सर्टेनिटी से कही जा सकती है कि मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान होंगे। दोनों ममालिक नहीं चाह रहे हैं कि अब जंग दोबारा हो। हम अपने प्रोग्राम में भी तफसीलात बताएंगे, मगर अब तो अमेरिकन मीडिया में मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं कि जो किस बात थी जिसकी वजह से जो मामला थे वो हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे। और जो जेडी वेंस है नायब सदर, वो तकरीबन इस बात को उन्होंने तस्दीक की है, जो अब्बास अरागची साहब की तरफ से ट्वीट किया गया था कि हम तो MOU साइन करने के करीब पहुँच वाले थे कि मामला खराब हो गए। जाहिर फिर उनका जो वर्जन है वो अलग है अब्बास अरागची साहब से, मगर वो ये जरूर कह रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो MOU की तरफ तकरीबन बात पहुंच गई थी। जो अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कि ईरान इस बात के लिए भी राजी हो गया था कि हमारा जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो हम उसको डिग्रेड करने के लिए तैयार हैं, अगर 60% से ज़्यादा इनरिचमेंट है उसको नीचे लाने के लिए तैयार हैं। मगर ईरान के अंदर ही अमेरिका की डिमांड थी कि वो अमेरिका के हवाले किया जाए या किसी और मुल्क के हवाले किया जाए। दूसरी जो मामला था वो ये कि दोबारा इनरिचमेंट की तरफ नहीं जाएगा। वो 5 साल की बात हो रही थी न्यूक्लियर के हवाले से, ईरान कह रहा था, अमेरिका 20 साल की बात कर रहा था। जो इत्तेफाक था वो टेन्योर पर था, ड्यूरेशन पर था, लोकेशन पर था, जो इख्तलाफ था, यानी कि काफ़ी हद तक इत्तेफाक हो गया था। और जो लबनान की सूरत हाल है, ज़ाहिर इसराइल अब साउथ लबनान में आज भी हमले कर रहा है, मगर
अब यूरोपीय ममालिक भी, सिर्फ मसला ईरान का नहीं रह गया, सिर्फ अरब ममालिक का नहीं रह गया, अब तो यूरोपीय ममालिक भी शदीद अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं। स्पेन तो शुरू से ही तनकीद कर रहा था, मगर अब जर्मनी की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, बरतानिया की तरफ से तनकीद की गई और कहा गया है कि जो भी सीज फायर का मुआहदा हो उसमें लबनान भी शामिल हो। जो हमले कर रहा है इसराइल, वो जो है वो इंसानियत सोच हमले हैं, और जवाब में इसराइल अब इन ममालिक पर तनकीद कर रहा है, स्पेन पर तनकीद कर रहा है, तुर्की पर तनकीद कर रहा है, बरतानिया पर तनकीद कर रहा है, यूरोपीय यूनियन पर तनकीद कर रहा है। यानी कि इसराइल अब हमें आलमी सतह पर तनहा नजर आ रहा है। अगर कोई बड़ी ताकत खड़ी है उसके साथ तो इस वक्त अमेरिका ही नजर आती है। तो अब इस बात का इम्कान बढ़ता जा रहा है कि सदर ट्रंप खुद बहुत दबाव में है, उनकी जो मागा बेस है वह बहुत ज्यादा अब उन पर तनकीद करना शुरू हो गई है कि एक ऐसी जंग में झोंक दिया जिसके आप बरक्स वादा करके इलेक्शन जीत कर आए थे और आप अपने मकासद भी नहीं हासिल कर सके। ट्रंप इसको अब कुछ भी दिखाना चाहें, जाहिर है कि वो क्योंकि ना उन्हें अभी बैटलफील्ड पर मतलूबा जीत हासिल हुई है, ना ही मुज़ाकरात में मतलूबा जीत हासिल हुई है। वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि उनको सोशल मीडिया या मीडिया पर विक्ट्री मिल जाए, मगर अब मुज़ाकरात के जरिए हल निकलने जा रहा है। इसके इम्कानात अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। साहब, आप क्या समझते हैं अगले चंद दिन में, जो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं अगले 2 दिन में ही कुछ होने वाला है? और क्योंकि जुनेद, जिस किस्म की कम्युनिकेशन सदर ट्रंप की तरफ से की गई है, हम अपने नाज़रीन को फिर बता दें कि पहले उन्होंने ये कहा कि कोई और मुल्क होगा। पाकिस्तान के हवाले से जब सवाल हुआ, तुर्की के हवाले से सवाल हुआ, उसके भी कहा कि नहीं होगा, सेंट्रल यूरोप की बात की। मगर देन उन्होंने दोबारा कॉल की और कहा कि आप अपने नुमाइंदों को इस्लामाबाद में ही रखें मुमकिन तौर पर। यानी कि ये डेवलपमेंट जो है इस बात ही की निशानदेही कर रही है कि बात अब मुज़ाकरात से हल होती नजर आ रही है। क्योंकि जुनेद, दोनों ममालिक को ये बात तो वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में दोनों ममालिक का मिलना और पाकिस्तान की बहुत कोशिशों के बाद मिलना, इस बात का इन दोनों को था कि अब जंग मसले का हल नहीं है। जाहिर ईरान क्यों चाहेगा कि वो तबाही हो जाए, और सदर ट्रंप जैसे आदमी अगर वो बिल्कुल ही उन्हें नजर आएगा कि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो बहुत एम्बैरेस हो रहे हैं अपने वोटर सपोर्टर के सामने, तो वो हमला कर देते जिसका वो दावा कर रहे थे, अमेरिकन मशीनरी को इस्तेमाल कर देते। पहले भी वो बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि धमकी तो दे रहे हैं, करेंगे नहीं, मगर फिर कर दिया। तो और सदर ट्रंप को भी नजर आ रहा था कि मैं और हमले करके भी क्या हासिल कर लूंगा, ईरान में रजीम कमजोर तो नहीं हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल तो नहीं गई, तो फिर क्या होगा, और ज्यादा अनसर्टेनिटी ही होगी। तो दोनों तरफ से इस बात का इदराक था कि हमें मुज़ाकरात से ही मसला हल करना है, इसलिए इस्लामाबाद में मिले थे। और दोनों अगर एमओयू के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, अब अब्बास अराग़ची साहब और जेडी वेंस के स्टेटमेंट से भी ये बात वाज़ेह हो रहा है, तो इसका मतलब है अब बहुत कम मामलात हैं जिनमें इख्तिलाफ रह गया है और बहुत जो है दोनों ममालिक करीब आ गए थे। दोबारा मिलेंगे तो इस बात का बहुत कभी इम्कान है कि बात आगे बढ़ जाएगी। जो बहुत सारे जो मामलात हैं शायद हल तलब, उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, बहुत सारे मुज़ाकरात लग जाएं, मगर कम से कम 21 अप्रैल के बाद या उससे पहले दोनों दोबारा जंग की तरफ नहीं जा रहे होंगे और ये टेम्पररी सीज फायर परमानेंट सीज फायर में पाकिस्तान की कोशिश और मेहनत से कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इम्कानात है। बहुत शुक्रिया।